बताओ, मैं नहीं कर पाई। और एरिया वाले मुझे पता था पहले से लेंथ और एरिया वाले नहीं होंगे। आज एक काम करें, हमने जो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल वाले सीखे हैं ना, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उससे कैसे हम करंट निकालते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। आज मैं आपको बेसिक इंट्रो और सिखा देता हूँ, तो उसके बाद आप थोड़े आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाओगे अपनी बुक से, ठीक है। कल हमने सीरीज और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया था कि अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और सीरीज में होगा तो सीधा अर्थमेटिक सम कर देंगे, और अगर क्या नाम है पैरेलल में प्रेजेंट होगा तो इनवर्स का अर्थमेटिक सम कर देंगे, इनवर्स वैल्यूज का अर्थमेटिक सम कर देंगे, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन नोट डाउन करो जल्दी से। टू रेजिस्टेंस of 3 ohm and 2 ohm respectively, two resistance of 3 ohm and 2 ohm respectively are connected in series combination, with a battery of 12 volt, are connected in series combination with a battery of 12 volt. Then find out the current flowing through the circuit. First part है ये. Also find out the potential difference across each resistance. कर लिया नोट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको बोला जा रहा है दो रेजिस्टेंस हैं, एक की वैल्यू है 3 ओम एंड 2 ओम, और इसको आपने एक बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा है। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने बना लिया और आप इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी कितने वोल्ट की आपको बोली जा रही है? 12 वोल्ट की बैटरी बोली जा रही है। आपसे बोला जा रहा है सर्किट में फ्लो करने वाला नेट करंट कितना है वो बताइए। सो दिस इज ऑफ 3 ओम, R1 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओम, राइट है। करंट ऑब्वियस सी बात है इधर से फ्लो करेगा, इधर की तरफ फ्लो करेगा। चाहो तो यहाँ पे की बना लेना, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक हमें डायग्राम आना चाहिए, राइट। करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, करंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। और अगर इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और बी सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताओ। क्वेश्चन तमीज से जरा समझिएगा, कल से ही रिलेटेड है, थोड़ा काफी हद तक चीजों से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा आगे लेवल की बात है, मतलब एडवांस लेवल की बातें। कल तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वो निकालना सीख लिया था, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो बैटरी से निकलने वाला करंट कितना है ये बताइए। और इसके अक्रॉस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था जिसको भी याद हो सिंपली रेज योर हैंड, कि सीरीज में करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। सीरीज में करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, मतलब इसमें करंट जितना जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा। बट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं तमीज से सुनिएगा। अगर आपको बैटरी में से निकलने वाला करंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो आप बोलेंगे, गिवन डेटा आपको पता ही है, तो आप बोलेंगे आर नेट इज सिंपली इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R net is simply equal to what? R1 plus R2, which will be equal to what? 3 ohm plus 3 ohm and 2 ohm respectively comes out to be 5 ohm. ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब आप में से मुझे कौन बताएगा करंट के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? एज पर ओम्स लॉ करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है बताइए। सर, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू बोलो बोलो। सर रेजिस्टेंस, हाँ, अपॉन आई। V is equals to IR, कुछ वी भी अपॉन आई। वी नो दैट V is equals to IR, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या, क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी बोलो क्या फाइंड आउट करना है? करेंट। क्या करना है? आई। करंट फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे वी नो दैट V is equals to IR, therefore I is equals to what? V upon R. V upon R, राइट है। लेकिन यहाँ पे अभी कौन सा V लेंगे? टोटल V, क्योंकि बैटरी से निकलने वाला करंट निकालना है ना, तो पहले क्या लेंगे, टोटल V डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल रेजिस्टेंस। तो बैटरी से निकलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का, और टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 एम्पियर का। 2.5। लेंगे 2.5 एम्पियर का करंट बैटरी से निकल रहा है। कितने एम्पियर का करंट निकल रहा है बैटरी में से? 2.5 एम्पियर का। Now, since these two resistors are connected in series combination, 2.5 ampere will flow through this, and likewise 2.5 ampere will also flow through this. पहली बात समझ में आ रही है? दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों में फ्लो करने वाला करंट सेम होगा, बट दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो आप बोलेंगे since both resistance या फिर both R1 and R2 are connected in series combination, hence current will be same, राइट है। दैट इज हाउ मच? 2.5 एम्पियर ईच, दोनों में 5 एम्पियर का जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आप बोलेंगे
नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पीडी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल बी हाउ मच। कैसे निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, सोचो जरा। आपको इसमें जाने वाला करंट पता चल गया, 2.5 एम्पियर है। आपको इसका रेजिस्टेंस भी पता है, सोचिएगा जरा बात को। आपको इसमें जाने वाला करंट पता चल गया, आपको इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है। क्या आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं, हाँ या ना? क्या आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल। अब अगेन आप बोलेंगे कि वी नो दैट V इज इक्वल टू व्हाट IR, राइट है। V इज इक्वल टू व्हाट IR, देयरफॉर V is equals to I into R, 2.5 into 3 comes out to be how much? 7 वोल्ट। कितना? 7 वोल्ट। तो इसमें जा रहा है 7 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है इसके अंदर? 7 वोल्ट। लाइकवाइज इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 7.5. 7, हाँ राइट, सॉरी, नॉट एग्जैक्टली 7, 7.5। अगर 3.5 होता तो 7 आता, राइट राइट। इट शुड बी 7.5 वोल्ट। अब दूसरा आप अपना फाइंड आउट करिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। अब उसके बाद 5. एग्जैक्टली कितना आएगा? 5 वोल्ट। वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, नॉट 5, इट वुड बी 4.5, राइट है। कितना आएगा? 4.5। कैलकुलेट कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गया, और 2.5 मिलेगा, कितना आ जाएगा? 1 मिनट, 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 5 तो नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। करंट इसमें भी 2.5 एम्पियर जा रहा है, राइट है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, तो हो सकता है इसमें कोई दिक्कत हो। आंसर आपका शायद 5 एम्पियर आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप आर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपका सही 5 एम्पियर आएगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से निकलता है, इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता है मुझसे कुछ रेजिस्टेंस रखने में एरर हो गई हो, क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही बनाया था। बट ये बात फैक्ट है, एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, अगर इससे 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है, और अगर इसमें 7.5 वोल्ट चला गया, तो डेफिनेटली बचा हुआ 4.5 इसमें जाएगा। वो बस बढ़ जाता है, आपस में प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो टोटल पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल से अलग अलग आएगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया था, तो हो सकता है इसके अंदर एरर आ रही हो। बट अगर इसके अंदर जितना ही पोटेंशियल जा रहा होगा, वो टोटल में से माइनस कर दोगे तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा। किस किसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? किसको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ सर कैसे क्वेश्चन करें, क्लियर है? सबसे पहले हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेट रेजिस्टेंस के बाद बैटरी में निकलने वाला, नेट रेजिस्टेंस निकालने के बाद बैटरी में से निकलने वाला नेट करंट निकालेंगे। कैसे? बाय नेट वी अपॉन नेट आर, राइट है। उससे इंडिविजुअल करंट पता चल जाएगा। इंडिविजुअल करंट पता चल गया, उसके बाद जो भी आपको करने को बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। क्लियर है? तो एक ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया, जिसमें करंट और वोल्ट का हमने रिलेशन सीखा। एक पैरेलल का भी कर लेते हैं, ठीक है। हटा दूं इसको, हटा दूं पूरा, की करना है नोट? Yes, Yes, sir. sir. बता दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, when two resistance of 3 ohm each, या एक काम करो, 3 ohm each मत लिखो, when two resistance of 4 ohm and 5 ohm respectively, are connected in a parallel combination, then find out the current flowing through the circuit, if the potential difference, या फिर if the voltage generated by the battery, if the voltage generated by the battery is 18 volt, also find out the current through each resistance, सेम पैटर्न है, ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। पहले नेट रेजिस्टेंस निकालिए, बैटरी में से निकलने वाला करंट निकालिए, और हमें पता है क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। जितना बैटरी से निकल रहा है उतना ही उन दोनों में जाएगा, तो दोनों में जाने वाला करंट कितना कितना होगा, ट्राई करिए। नहीं आएगा तो एट द एंड तो मैंने समझानी है, बट एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई। अपने लेवल पे ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा क्या करना है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, जो बात आपको बताइए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डायग्राम बनाइए। नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, नेट रेजिस्टेंस के बाद सर्किट में से निकलने वाला करंट फाइंड आउट करिए। इतना हो जाए तो बता दी कि हाँ सर इतना हो गया, उसके बाद अगर दिक्कत आएगी तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, करिए फटाफट से।
हुआ, आया आंसर। नेट रेजिस्टेंस आ गया, बोलना नहीं, आंसर बताना नहीं है, आ गया। नेट रेजिस्टेंस सिंपल है, आप चाहो तो सीधा जो आपको कल मेथड बताया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वैसे भी आ जाएगा। R1 Yes, R2 अपॉन sir. R1 प्लस उससे भी आ जाएगा, सिंपल है, कैसे भी निकाल लो। आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे रखा है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको R1 कितना बोला गया 5 ओम, 5 ओम एंड R2 कितना बोला गया है 4 ओम। सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए समवॉट। बेस्ट होता है कि पैरेलल में है तो ऊपर नीचे बनाओ, मेन वायर के रिस्पेक्ट में इसको ऊपर नीचे बनाओ। वैसे तो अदरवाइज आप कैसे भी बना सकते हो, बट जितना नीटली बनाओगे उस हिसाब से मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। की बनाना हर बार जरूरी नहीं होता, बना दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। की बनाना चाहो तो बना देना, दैट्स अप टू यू। बैटरी में से निकलने वाला करंट आपको बताना है इफ द बैटरी इज ऑफ 18 वोल्ट। कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला अगेन, I इज इक्वल टू V बाय R। पहले बोलेंगे वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। पहले नेट रेजिस्टेंस R नेट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 5 चौक 20. 20 और नीचे कितना हो जाएगा 5 और ये 9, तो 20 बाय 9. 9 कम्स आउट टू बी हाउ मच एग्जैक्टली 2.2, 2.2 ओम। R net is equals to what 2.2 ओम, राइट है। 2.2 ओम आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, वी नो दैट V is equals to IR, V is equals to IR और I is equals to V by R। 18 अपॉन 2.2 comes out to be how much एम्पियर में फाइंड आउट करो। करंट तक तो आ जाएगा, करंट तक सिंपल है। करंट तक निकालने का तो रास्ता सेट है कि जो भी आपको बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है उसको नेट रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर दो। करो उसको फटाफट से। थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए बेटा जी, थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए। ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है। इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं। केमिस्ट्री बायो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कि एक बार याद कर लिया और याद हो गया तो हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं। गौरी आपको आ रहा है समझ में? कल का लेक्चर आपने अटेंड नहीं करा था, ये आपको आज जो चल रहा है कुछ भी आ रहा है समझ में? गौरी यस सर। कैसे आ रहा है यस समझ सर। में? कैसे आ रहा है? कल तो सर आपने आ रहे अटेंड हैं। करा नहीं, कैसे आ रहा है? जादू से आ रहा है? सर सर कल आपने वो भेजी थी रिकॉर्डिंग, सर वो देखी देख ली थी। थी आपने? चलो फिर ठीक है, फिर तो आ जाएगा, फिर तो आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जादू ऐसा कोई होता नहीं है ना कि मैंने पढ़ाया नहीं आप क्या तो आ जाए, वो जादू नहीं, वो नहीं झूठ। सर, कल आपने रिकॉर्डिंग भेजी चलो थी। देख लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि देखा होगा तो पक्का समझ में आ गया, बट वीडियो थोड़ी ब्लर थी, थोड़ी सी ब्लर थी। Sir, 8.1 something. करंट कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है? 8.1 something. 8.18 एम्पियर। 8.1 एम्पियर का करंट आ रहा है। 8.1 एम्पियर का करंट आ रहा है। 0.81 नहीं आएगा बेटा, 8.1 आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर नीचे 2 होता तो एग्जैक्टली 9 हो जाता। अगर नीचे 2 होता तो एग्जैक्टली 9 हो जाता, तो 9 से थोड़ा सा छोटा आएगा 8.1 एम्पियर। अब समझो आगे कहानी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो गारंटी वाली बात है इसमें भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा होगा 18 वोल्ट, और इसमें भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा होगा 18 वोल्ट। पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक मजे की बात क्या होती है कि यहाँ से जो करंट अगर आई जा रहा है ना, आपको देखने में विजुलाइज करने में ज्यादा आसान है। ये करंट ऐसे गया, आपको कितने हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कितने फ्रैक्शंस में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 में। तो मतलब पक्की बात है, आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है अपने आप आपको डायग्राम से हिंट दे रहा है कि यहाँ से निकलने वाला करंट इस पॉइंट पे आने के बाद 2 जंक्शंस में डिवाइड हो गया, और यहाँ से निकलने के बाद वापस से उसी पॉइंट में मीटअप हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर इसके अंदर करंट जाता है I1 और इसके अंदर अगर करंट जाता है I2, तो I1 I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आप बोलेंगे now for I1 we know that, हमें पता है। क्या पता है? कोई बताएगा हमें क्या पता है? I1 is equals to what? क्या पता है हमें? क्या पता है? कुछ तो पता ही होगा, तो क्या पता है वही तो जानना है। अरे I1 किसके बराबर, ट्राई तो करो। सब कुछ तो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। 8.1 I2. पहले फॉर्मूला बोलो, I1 is equals to what? I2. अरे I1 is equals to I2 कहाँ से हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ी है। V I1 is equals to upon I2 कहाँ R. से? हाँ, V upon R1, पूरा एग्जैक्ट बोलो, V upon R1, क्योंकि V तो दोनों में सेम है। समझिए जरा बात को, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मेरे बेटे दिमाग को खोले और बातें जरा सुने। कल लिखवाइए ये बात समरी में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जितना बैटरी से निकलता है उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बैटरी से जितना निकलता है उतना ही पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जाएगा, पूरा ही उतना उतना इसमें जाएगा। तो V तो दोनों के लिए सेम होगा, बट क्या दोनों का R सेम है? क्या दोनों का R सेम है? हाँ या ना बोला No, करें। sir. नहीं, तो क्या होगा Yes, I1 इज sir. इक्वल्स टू V। यस सर, कैसे सेम है? लड़की ये क्या हो अरे गया? नहीं, नो सर, हाँ आपसे नो अग्री सर, कर रही थी मैं। अच्छा मुझसे अग्री कर रहे हो, फिर ठीक है। अग्री करना चाहिए हमेशा, और गलती हो तो करेक्ट भी करना चाहिए। V अपॉन R1 राइट है, क्योंकि V तो दोनों में सेम है, तो V कितना हो जाएगा?
18 अपॉन व्हाट 18 अपॉन व्हाट 18 नहीं सॉरी 18 अपॉन व्हाट 5, तो इससे आपको I1 पता चल जाएगा। इससे क्या पता चल जाएगा? I1 पता चल जाएगा, राइट है। उसके बाद फॉर I2 क्या करेंगे? I2 क्या करेंगे जल्दी बोलो। I2 इज इक्वल्स टू व्हाट? उसके बाद वो लिखेंगे फॉर I2 वी नो दैट। I2 is equals to V upon R2. बात खत्म हो गई। इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। V तो अभी भी कितना है 18 और R2 कितना है इसमें 4 गिवन है। सॉल्व कर लो। Four. पहले इन दोनों को सॉल्व करके बताओ, फिर मैं आपको जादू बताता हूँ जादू क्या है इसमें। दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 18/5 एंड 18/4 कितना आ रहा है। सॉल्व करें और कोशिश करें एक डेसिमल प्लेस तक या 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड आउट करें। 2 डेसिमल प्लेस तक, फिर मैं आपको जादू बताता हूँ जादू क्या है। जो डायग्राम में जादू चल रहा है ना, ये I1 इधर गया I2 इधर गया, वो आपस में मीटअप हो जाएगा। तो यहाँ से निकलने वाला करंट भी I होगा, यहाँ से निकलने वाला करंट भी I होगा। Sir, 18 upon 5 3.8 equals to और 3.6. 4.5. कितना 4.6 एंड 4.5 राइट है। Sir, It's 3.8 and 3.6. 4.5. एक जना बोलो, एक जना बोलो। Sir, 18 3.8. upon 5 is equals to 3.8. ये दिस इज 3.8। Yes, sir. 3.8 राइट। और दूसरा वाला 4.5. 4.5 राइट है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब खास बात क्या है, आप 4.5 का और 3.8 का सम करोगे ना, तो किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? 8.1 एम्पियर के। क्यों आएगा? जस्ट अभी बताया। यहाँ से निकलने वाला करंट 2 फ्रैक्शंस में बढ़ जाएगा, एक फ्रैक्शन इसमें जाएगा, एक फ्रैक्शन इसमें जाएगा, और वापस से जब यहाँ से एग्जिट होगा तो I की फॉर्म एग्जिट होगा। मतलब I1 और I2 का सम हमेशा I के बराबर होता है। तभी मैं आपको बोल रहा था 2 डेसिमल प्लेस तक निकालोगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। बट ठीक है, I1 प्लस I2 का सम हमेशा I के बराबर आएगा। किस किस को समझ में आ गया पैरेलल में क्या करना होता है? सीरीज में बता दिया। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल पूछेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट पूछेगा। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। लेकिन अभी तो आप छोटे बच्चे हो, तो मैंने आपको दोनों को अलग अलग दिया है। अब इसके बाद होते हैं तीसरे खतरनाक टाइप के क्वेश्चन, जिसमें पैरेलल भी होता है और सीरीज भी होता है। वो भी करा दूं, वो भी करवा दूं, समझ लोगे? डन है ये? पहले ये हटाऊं? Yes, sir. चलो गुड। Yes, sir. अब एक खतरनाक सा Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं, जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में भी हैं, सीरीज में भी हैं। आओ जरा लिखें। एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं, सर्किट डायग्राम आप फॉलो करें। ठीक है जी, ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम बन गया। इसके अंदर ये है लेट से 3 ओम का, ये भी है 3 ओम का, और ये भी है 3 ओम का, और बैटरी है 12 वोल्ट की। सिंपल क्वेश्चन लिया अभी। अभी आप बिगनर हैं, छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, आगे आपको पता ही है। तो ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन नोट डाउन करो जरा जल्दी से। इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, और इसको बोल देते हैं पॉइंट सी। सर्किट डायग्राम बनाइए, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। स्टेप है, फिक्स स्टेप है, वो स्टेप ही आप फॉलो करेंगे तभी आएगा। हो गया है? बन गया? डन है? बन गया? Yes, sir. फाइंड आउट, Yes, sir. find out the current flowing through, find out the current flowing through each resistance, find out the current flowing through each resistance, और सेकंड पार्ट लिखिए, find out the potential difference across point AB, find out the current flowing through each resistance। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट है find out the potential difference across AB। A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताना है। अभी आप छोटे बच्चे, आपको एकदम से नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? क्या इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें। क्या इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या इनका हम नेट बनाकर यहीं पे बना सकते हैं? क्या इसका नेट रिजल्टेंट निकालकर हम यहीं पे बना सकते हैं? यस और नो? लेट्स से इसको मैंने बोल दिया Yes, sir. R1, इसको मैंने बोल दिया R2, और इसको मैंने बोल दिया R3। तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखिएगा जरा, since R2 and R3 are connected in parallel combination। आप पैरेलल लिखेंगे, मैंने पैरेलल का सिर्फ सिंबल बनाया, आप लिखेंगे therefore RP, इन दोनों के रिजल्टेंट को लेट से RP मान लेते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट को RP। R नेट अभी नहीं बोलेंगे। R नेट कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक फाइनल पे ना पहुंच जाए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक बार वार्न कर रहा हूँ, तभी से सुन ले। नेट टर्म का इस्तेमाल कब तक नहीं करेंगे? जब तक नेट फाइनल ना निकालना हो। तो मैंने बोला लेट से RP इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या बोल सकते हैं? R2 R3 अपॉन व्हाट? R1 प्लस R2 प्लस R3। यस और नो? हाँ या ना?
यही हो जाएगा, यही हो Yes, जाएगा। sir. तो 3 3 9 upon 6, 3 3 9 upon 6 comes out to be how much? 3/2 is equals to how much? 1.5 is equals to how much? 1.5 ohm। ध्यान रखिएगा, हाफ हो जाता है एग्जैक्टली। अगर आप याद कर पाए इस बात को तो बहुत अच्छी बात है कि जब दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका जो नेट होता है वो हमेशा हाफ हो जाता है, इंडिविजुअल वैल्यू को जस्ट हाफ हो जाता है। रिजल्ट आपके सामने है। अब उसके बाद बोलेंगे नाउ R1 and RP are in what combination? R in what combination? अबे R1 और जो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा, मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, ये बन गया और इन दोनों के रिजल्टेंट को मैंने ऐसे बना दिया। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है? सीरीज में, सीरीज Series. कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम कौन से टर्म का इस्तेमाल करेंगे? अब हम कौन से टर्म का इस्तेमाल करेंगे? R net is equals to R1 plus RP। R net is equals to what? R1 plus RP। R1 कितना है हमारा? 3 ओम। RP कितना है? 1.5 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4.15 ओम। पहले किस किसको ये बात समझ में आ गई कि R net कैसे निकाला? किस किसको ये बात समझ में आ गई कि R net कैसे निकाला? R net आ गया। ध्यान रखिएगा, अभी आप बिगनर हो, अभी आप सीख रहे हो और ऐसे सब क्वेश्चन एस चंद में दे रखे हैं और यही सब हमें खेलना है। ऐसे ही खेलना है, ऐसे एग्जामिनर खिलवाएगा, ऐसे हम खेलेंगे। वो हो सकता है दो पैरेलल में डाल देता है, यहाँ पे भी वो दो पैरेलल में डाल देता है, यहाँ पे भी दो पैरेलल में डाल देता। तो पहले दो पैरेलल ये सॉल्व करते हैं, दो पैरेलल ये सॉल्व करते हैं, फिर वो ऐसा बन जाता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड बना दे, हो सकता है वो सिंपल ना दे, कॉम्प्लिकेटेड बना दे। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। सबसे पहला काम प्रोटोकॉल आपको बता दिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाला करो, सबसे पहला काम रेजिस्टेंस। सेकंड प्रोटोकॉल क्या होता है? सेकंड प्रोटोकॉल क्या होता है? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अब क्या निकालेंगे? अब क्या निकालना चाहिए? सोचो क्या निकालना चाहिए अब? अभी से पहले वाले क्वेश्चन में Sir, करें current. करंट। नाउ करंट, exactly, current from the battery I is equals to what? I is equals to what? I is equals to V upon R। V कितना हो गया? 12 Yes, वोल्ट sir. और नेट रेजिस्टेंस कितना है? 4.5, 4.5 ओम। इसको सॉल्व करो, बताओ बैटरी से निकलने वाला करंट कितना आएगा? बैटरी से निकलने वाला करंट कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2.8 के आसपास आना चाहिए। 2 से बड़ा आएगा, 3 से छोटा आएगा, क्योंकि अगर ये 4 होता तो 4 3 हो जाता और अगर ये उससे बड़ा होता तो 4 2 8, मतलब एग्जैक्ट कितना? 2.6. 2.6 एम्पियर। चलो Yes, 2.6. क्लियर है? पहले यहाँ तक आ गया, अब आगे की कहानी समझे। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम का। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 1.5 ओम का। ये 2.6 एम्पियर में से आप में से कौन मुझे बता सकता है क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा? ये 2.6 एम्पियर यहाँ से चला, ये 2.6 एम्पियर यहाँ से चला, तो किसमें कितना कितना जाएगा? एनी गेसेस? किसमें कितना कितना जाएगा? इसमें कितना जाएगा? इसमें कितना जाएगा? 2.6. 2.6। और इन दोनों में नेट कितना जाएगा? इन दोनों में नेट कितना जाएगा? इन दोनों 2.6. एग्जैक्टली सर, इन दोनों के अंदर 2.6 जाएगा, इन दोनों का मिलाकर 2.6 जाएगा। लेकिन 2.6 बटना दोनों में है तो हमें दोनों का इंडिविजुअल भी निकालना पड़ेगा। लेकिन दोनों का इंडिविजुअल निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? इसमें जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। पहले यहाँ तक देख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ आगे क्वेश्चन टफ होने वाले हैं, पहले यहाँ तक देख लो। कोई दिक्कत है बता दो, उसके बाद ही मैं आगे बताऊंगा, वरना पहले सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, आगे चल के फिर इसके बाद समझते हैं कि इसके अंदर जाने वाला करंट हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें बताना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और इन दोनों में जाने वाला हमें करंट भी बताना है। ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, हाईएस्ट लेवल का। उसके लिए अगर आप तैयार हो तो आप छोटे मोटे क्वेश्चन कर ही लोगे। हाईएस्ट के लिए तैयार हो तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो बीच में आएंगे वो तो आप कर ही लोगे। और पूरी जो आपकी बैक एक्सरसाइज है वो भरी पड़ी है इन क्वेश्चन से। चाहो तो सामने बैक एक्सरसाइज रखो और देखो, सब यही है, सब यही काम करने हैं। रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियल कितना है, ये क्या है, करंट कितना है, यही सब फाइंड आउट करना है। हो गया? डन? डन है? Yes, sir. चलो गुड। Yes, sir. अब इसके बाद, इससे पहले कि हम इसके अंदर करंट फाइंड आउट करें, हमें करंट पता नहीं चल पाएगा क्योंकि सर हमें इसका सिर्फ रेजिस्टेंस पता है। हम कहाँ अटक रहे हैं सर? हमें इसका सिर्फ रेजिस्टेंस पता है, हमें ना तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम इसका करंट भी नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे। ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कुछ जा रहा होगा और इस टोटल में कुछ जा रहा होगा, इसमें कुछ जा रहा होगा, इस टोटल में कुछ जा रहा होगा। कोई गैस कर सकता है? हमें R1 पता है और इसमें जाने वाला क्या हमें करंट पता है? क्या हमें इसमें जाने वाला करंट पता है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसके करंट से और इसके रेजिस्टेंस से इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस Yes, निकाल sir. सकते हैं? Yes, बिल्कुल sir. निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ जरा खेलें, हटा दो इसके ऊपर वाले पार्ट को। अब आप बोलेंगे नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ये करने के बाद रुक देंगे, आप बोलेंगे नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ए बी V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू I1 और R1 ये आपने लिया हुआ है। करंट आपने बोला इसमें कितना जा रहा होगा 2.6 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 3 ओम का। कर दो मल्टीप्लाई, 6 3 18 और 3 दूनी 6 और एक 7, 7.8 वोल्ट। कितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है 7.8 वोल्ट। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया समझ में? Yes, sir. ऑब्वियस ही बात है, अगर इसमें 7.8 जा रहा है, बचा हुआ रेजिस्टेंस, बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में जा रहा होगा। हेंस potential difference across R2 and R3 is equals to 12 minus 7.8। 12 minus 7.8 कितना ना हो गया, ये 8 होता तो 4.2 वोल्ट ईच। 4.2 वोल्ट ईच, मतलब दोनों में जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, क्योंकि जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली हमें 3 चीजें पता करनी थी, इसमें जाने वाला करंट हमें पता कर लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने पता कर लिया, इनका पोटेंशियल डिफरेंस पता है। बस लास्ट चीज हमें क्या पता करनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली थी, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। नाउ फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट इज नाउ करंट इन R2 एंड R3 कैसे निकालेंगे। R2 is equals to what, बोलो, रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू IR से R2 is equals to what, V अपॉन I2। V अपॉन I, V कितना जा रहा है इसमें 4.2। करंट हमें निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है इसका 4.2 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 3। लाइक वेज नीचे वाले में भी करंट कितना जाएगा V अपॉन R, इसका भी लकीली मतलब सेम डेटा गिवन है 4.2 और ये भी कितना हो गया 3, तो दोनों में जाने वाला हमें करंट भी पता चल जाएगा। ये मैक्सिमम अप्रोच वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम अप्रोच मतलब इतना ज्यादा लंबा कर दिया कि इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और ये कर लिया जिस बच्चे ने, जिसको ये समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, उसको बाकी तो आ ही जाएंगे। देखो कोई डाउट है एक बार पूछो, देख लो कोई डाउट है पूछ लो। ज्यादा से ज्यादा क्या गंदा क्वेश्चन बना सकता है, इसको 2 कर देगा, इसको भी 2 कर देगा, तो उसका नेट निकालेंगे, इसका नेट निकालेंगे, दोनों सीरीज से बैटरी से निकलने वाले करंट निकाल लेंगे। तो वो थोड़ा जरूर लेंदी हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। थोड़ा दिमाग मारोगे उसके साथ, 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करोगे। फिजिक्स टाइम मांगती है, जैसे मैथ्स टाइम मांगती है वैसे फिजिक्स टाइम मांगती है। केमिस्ट्री के अंदर तो कुछ नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जस्ट मेमोराइज इट। सेम इज एप्लीकेबल फॉर बायो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेमोराइज इट। फिजिक्स मांगती है प्रैक्टिस, क्योंकि ऑलमोस्ट मैथ्स जैसा ही कॉन्सेप्ट है। आ रही बात समझ में? तो वाली एक्सरसाइज आपको कम से कम 1.5-2 घंटे आपके खा जाएगी, लेकिन एक बार आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि हाँ चलो चीज समझ में आ गई, है ना। देखो जी फटाफट से बताओ मेरे बेटे, जल्दी से देखो बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं है तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़े, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़े। सर का करंट आ रहा है 1.4 एम्पीयर। बिल्कुल 1.4 1.4 1.4 1.4 और इसका 1.4 1.4 को प्लस कर दो, इसके करंट को प्लस कर दो, इस वाले के करंट को, वो आई के बराबर आ जाएगा, फिक्स बात है, वो आई के बराबर आ जाएगा, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1.4 1.4 2.8 हो गया, इसमें भी 2.8 गया होगा, क्योंकि इसमें 2.8 गया है तो इन दोनों के नेट रिजल्ट में भी 2.8 गया होगा। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएंगे, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे इतने टिपिकल क्वेश्चन, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, इट टेक्स टाइम, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएंगे। एक काम Yes, करो, sir. स्विच करो, Yes, श्रेया sir. श्रेया आप बैक एक्सरसाइज की तरह मुझे पिक शेयर करो ग्रुप पे। मैं मीटिंग स्विच कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग इज अबाउट टू एंड। आप ग्रुप पे जो इसकी एक्सरसाइज है, रिगार्डिंग एक्सरसाइज है, उसकी पिक शेयर करो, ठीक है। उसके इनिशियल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आपका होमवर्क। चलो।